महाकुंभ में कल वसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है। मौनी अमावस्या की रात भगदड़ के बाद इस बार योगी सरकार ने सुरक्षा भूतपूर्व इंतजाम किए हैं। अखाड़ा मार्ग से संगमनोज और अरेल घाट तक अमृत स्नान के लिए पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। और इसी बीच बड़ा खुलासा हुआ है कि 29 को भगदड़ के पीछे बड़ी साजिश थी। साजिशकर्ताओं के बारे में यूपी एटीएस और एसटीएफ को क्या जानकारी मिली है, इसकी एक एक डिटेल हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। क्या महाकुंभ में भगदड़ के लिए रची गई थी साजिश? सीसीटीवी और ड्रोन फुटेज में क्या देखकर एसटीएफ चौंक गई? 29 को संगमनोज में एक्टिव मोबाइल बंद होने का सच क्या है? महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात भगदड़ के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। एसटीएफ को यह आशंका क्यों है? इसकी ठोस वजह है 29 को संगमनोज पर रात 2 बजे भगदड़ मची थी। एसटीएफ के रेडार पर करीब 16,000 मोबाइल नंबर हैं, जिनमें भगदड़ के बाद से संगमनोज में एक्टिव कई मोबाइल नंबर बंद हैं। यूपी एसटीएफ और एटीएस 29 तारीख से बंद चल रहे इन नंबरों की जांच कर रही है। इन नंबरों को बंद करने के पीछे क्या वजह है? संगमनोज के बाद कितनी देर तक और किस लोकेशन तक ये नंबर एक्टिव रहे, फिर बंद कर दिए गए? ये लोग संगमनोज से निकलकर किस दिशा में गए, कहां ठहरे? एसटीएफ ने कई संदिग्ध मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर लगाया है। संदिग्धों की तलाश के लिए कई जगह छापेमारी की जा रही है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं, ड्रोन फुटेज भी चेक किए गए हैं। संदिग्धों की पहचान के लिए फेस रिकॉग्निशन ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है। उस रात संगमनोज पर एक्टिव मोबाइल नंबरों का डेटा एनालिसिस किया जा रहा है। जांच एजेंसियों को तमाम पीड़ितों और चश्मदीदों से ऐसे इनपुट मिले हैं कि 29 की रात संगमनोज पर लड़कों का एक ग्रुप ऐसा था जो श्रद्धालुओं को पीछे से धक्के मार रहा था और शोर शराबा कर रहा था, जिनकी वजह से संगमनोज पर पैनिक फैला और लोग बैरिकेडिंग फांदकर भागने लगे, जिससे भगदड़ मच गई। भगदड़ में जो लोग जमीन पर गिर गए और जो सो रहे थे वो हादसे का शिकार हो गए। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि 29 तारीख को संगमनोज के अलावा ओल्ड जीटी रोड और झूसी साइड के इरावत द्वार के पास भी भगदड़ हुई थी। तीनों जगहों पर संदिग्धों की पहचान के लिए सीसीटीवी और थर्मल इमेजिंग फोटो खंगाले जा रहे हैं। संगमनोज पर रेहड़ी लगाने वालों, पूजन सामग्री बेचने वालों और चूड़ी बेचने वालों से भी एटीएस और एसटीएफ ने पूछताछ की है। सूत्रों के मुताबिक एसटीएफ को भगदड़ फैलाने वालों के बारे में अहम सुराग हाथ लगे हैं। वसंत पंचमी के आखिरी अमृत स्नान के बाद जांच में और तेजी आएगी। सोशल मीडिया पर भी महाकुंभ हादसे को लेकर जो कुछ चल रहा है उस पर भी जांच एजेंसियों की नजर है। कोई भी शातिर बचेगा नहीं। भीड़ काफी संख्या में थी, झूसी में भी काफी संख्या में थी। भीड़ के दबाव का बिंदु बना था। वहाँ पे कई जगह पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे बहुत संख्या में लोग थे, तो वो एक ही रास्ते में आ गए थे। और जो भी ऐसे थे जो केसेस थे जिसमें मेडिकल किसी को समस्या हुई या मेडिकल इमरजेंसी वाली बात हुई, तुरंत पहुँच के उन्हें रेस्क्यू करा के और हॉस्पिटल में भेजा गया था। हम लोग सारे एंगल दिखवा रहे हैं और जो भी उसमें आवश्यक कार्रवाई होगी वो कराई जाएगी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसे कुछ लड़कों का ग्रुप देखा जो धक्का मार रहे थे, दबाव बना रहे थे। क्या उस दिन की सीडीआर जितने मोबाइल फोन यहाँ एक्टिव थे उनको भी आप जांच कर रहे हैं कि वो अभी एक्टिव हैं या बंद हो गए हैं? कुछ जानबूझ के ये धक्का मुक्की करवाई गई, ये एंगल आप लोगों की जांच में आया है? ऐसे इनपुट्स हैं आपके पास? देखिए, मैं यही कह सकता हूँ कि वो सारी पार्ट ऑफ इंक्वायरी है। इंक्वायरी उन सब पे कराई जा रही है। लेट अस सी क्या आता है इंक्वायरी। मौनी अमावस्या की तरह वसंत पंचमी के अमृत स्नान के लिए भी प्रयागराज में भीड़ बढ़ती जा रही है। दोबारा कोई हादसा ना हो, इसके लिए योगी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं। संगमनोज पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। ऊंचे ऊंचे टावरों से निगरानी की जा रही है। लेडी पुलिस की संख्या भी बढ़ाई गई है। यूपी पुलिस, पीएससी, अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 29 जनवरी को भगदड़ के दौरान बैरिकेड फांदकर आम लोग अखाड़ा मार्ग पर आ गए थे। इस बार अखाड़ा मार्ग को पूरी तरह से सैनिटाइज कर दिया गया है।
3 फरवरी के अमृत स्नान के लिए क्या तैयारियां हैं, संगम नोज की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहां आप देखेंगे तो ये सारे पोंटून पुल आपको आने के लिए बंद नजर आ रहे हैं, खाली नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक पोंटून पुल खुला है जो यहां से अखाड़ा क्षेत्र में आपको लेकर जाता है। पिछली बार दिक्कत ये हुई थी कि जो अखाड़ा मार्ग था उसमें आम जनता आ गई थी, लेकिन अब की बार उसमें बदलाव किया गया है। आप ये देखेंगे तो ये पूरा सेग्रीगेटेड इलाका है जो खाली है शाही स्नान या कहें कि अमृत स्नान के लिए। ये इलाका आप जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको खाली नजर आएगा। इसी रास्ते से सारे अखाड़े, सारे सन्यासी आएंगे और ये इलाका प्रॉपरली बैरिकेटेड और सैनिटाइज है, जहां से अमृत स्नान के लिए सभी अखाड़ों के नागा साधु, धर्मगुरु आपको यहां आते हुए नजर आएंगे। और इस बैरिकेड के पार आपको आम जनता स्नान करती हुई दिखाई देगी, लेकिन यहां पर किसी को ठहरने और विश्राम करने की अनुमति नहीं है। आए, स्नान करें और जाएं। इस इलाके को इस तरीके से और ज्यादा बैरिकेडिंग के साथ अलग किया गया है ताकि अखाड़ों के लिए मार्ग अलग से रिजर्व और सुरक्षित हो और आम जनता के लिए स्नान का मार्ग अलग हो। वसंत पंचमी का अमृत स्नान सुबह 5 बजे से शुरू होगा। सबसे पहले महानिर्वाणी अखाड़े के संत संगम घाट पर पहुंचेंगे, फिर बारी बारी से 13 अखाड़े अमृत स्नान करेंगे। अखाड़ों के नागा सन्यासी सबसे पहले डुबकी लगाएंगे। अखाड़े जिस रास्ते से संगम नोज तक पहुंचेंगे वहां बैरिकेडिंग के अलावा बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। होर्डिंग लगाकर अमृत पथ और आम जनता के रास्ते को अलग कर दिया गया है। होर्डिंग इतने ऊंचे लगाए गए हैं कि कोई उन्हें फांद कर रास्ता बदल नहीं सकता। आम जनता और अखाड़ों के रास्ते के बीच एक सेफ पैसेज भी बनाया गया है, जिसमें सिक्योरिटी की गाड़ियां, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। 3 तारीख को वसंत पंचमी का अमृत स्नान होना है, लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले संगम नोज की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 29 तारीख के स्नान से पहले जो भगदड़ हुई थी उस वक्त इतनी संख्या में पुलिस की मौजूदगी नहीं थी, लेकिन अमृत स्नान से एक दिन पहले ही भारी संख्या में आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये दरअसल श्रद्धालुओं को गाइड कर रहे हैं कि किस तरफ से जाके स्नान करना है, किस रास्ते से वापस आना है, और इस बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि स्नान करके लोग तुरंत त्रिवेणी से वापस निकल आए, ज्यादा वक्त त्रिवेणी में ना बिताएं, संगम नोज पर ना बिताएं, क्योंकि और श्रद्धालुओं को आना है। इस तरफ आपको जो पथ नजर आ रहा है वो अमृत पथ है। कल अमृत स्नान के मौके पर इसी पथ से होते हुए अलग अलग अखाड़ों के साधु संत जो हैं वो त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने जाएंगे। तो वहीं मेरी दूसरी तरफ यानी कि बाईं तरफ आपको जो पूरा रास्ता नजर आ रहा है ये आम श्रद्धालुओं के लिए है। कल आम श्रद्धालु इसी रास्ते से होते हुए, जैसा कि आज भी तस्वीरों में आप देख रहे हैं, स्नान करने के लिए त्रिवेणी पर जाएंगे। चूंकि भारी संख्या में, करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसलिए जो व्यवस्थाएं हैं उनमें तब्दीलियां की गई हैं। और जो एक और बड़ी तब्दीली की गई है वो ये कि बैरिकेड्स में जाल तो बिछाया गया है, लेकिन बड़े बड़े ये बोर्ड्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े ये होर्डिंग्स लगाए गए हैं। ये इसलिए ताकि कोई इन बैरिकेड्स को कूदकर अमृत पथ क्षेत्र में ना पहुंच सके। आप देखेंगे वहीं से शुरू है ये पूरा बोर्ड्स लगाना का सिलसिला, और ये बिल्कुल संगम नोज त्रिवेणी जहां पर है उसके नजदीक तक ये बोर्ड्स लगाए गए हैं। मौनी अमावस्या को 8 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। वसंत पंचमी पर 5 करोड़ लोगों की डुबकी लगाने का अनुमान है। 29 तारीख को रात से ही संगम नोज पर भारी भीड़ जमा हो गई थी। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए अभी से वन वे ट्रैफिक सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। संगम नोज से बाहर जाने वाले पांटून पुल खोल दिए गए हैं, जबकि संगम नोज की तरफ जाने वाले पांटून पुल को बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है कि जो लोग संगम नोज पहुंच चुके हैं वो डुबकी लगाकर रात तक बाहर निकल जाएं, ताकि शाही स्नान के समय जमावड़ा कम हो। शाही स्नान से पहले यहां लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है और अब की बार क्राउड कंट्रोल करना एक स्पेसिफिक चुनौती है। यहां अगर आप देखेंगे तो पुलिस ने बैरिकेड लगाए हैं और एक फ्लो में सिर्फ गाड़ियां आने दे रहे हैं। जो गाड़ी आप देख रहे हैं किसी महंत की गाड़ी है और सब यात्री एक फ्लो में यहां से आगे निकल जाएं, ये कोशिश है। सामने देखेंगे तो पोंटून पुल, जो यहां काली पोंटून पुल है नंबर 10, इसको फिलहाल बंद किया गया है ताकि संगम क्षेत्र में कम लोग जाएं, और अगर वो अखाड़ा क्षेत्र में हैं तो अखाड़े क्षेत्र के घाट से ही यहां स्नान करें। अभी से क्राउड को कंट्रोल करना चुनौती हो रहा है। पोंटून पुल को एक बार फिर बंद कर दिया गया है
इस उम्मीद में कि जो लोग यहाँ से संगम क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो ना जाएं। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम कर पाए तो संगम क्षेत्र से आने वाला पोंटून पुल वो खुला हुआ है, यानी वहां से भीड़ कम हो सके वो आए और यहाँ से आगे निकल जाएं। माता जी कहाँ से आए हैं? सागर से। कहाँ जाना चाह रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं। स्नान हो गया? स्नान हो गया, बहुत बढ़िया स्नान हुआ है। अब स्नानों को जाने कहाँ स्नान करने जाओगे? वहाँ जाएंगे संगम में। हाँ। तो संगम के लिए कहाँ कह रहे हैं पुलिस वाले? कहाँ जाने के लिए कह रहे हैं? क्यों? कहाँ जाना चाह रहे हैं? नहीं तो काय के लिए गया है? महाकुंभ के लिए मेला क्षेत्र में 30 पांटून पुल बनाए गए हैं। इनके जरिए झूसी, अरैल और मेला क्षेत्र को कनेक्ट किया गया है। वसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले पांटून ब्रिज 5 और 6 को बंद कर दिया गया है। इससे श्रद्धालु संगम नोज की तरफ आते हैं। संगम नोज से बाहर जाने के लिए पांटून ब्रिज 8 और 4 को खोला गया है। श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पांटून ब्रिज को खोला और बंद किया जा रहा है। वसंत पंचमी के अमृत स्नान से पहले किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, ये देखिए पॉन्टून ब्रिज 7 जो है ये सिर्फ गाड़ियों की मूवमेंट के लिए खोला गया है, प्रशासनिक गाड़ियों की मूवमेंट के लिए। अब इस पूरे एरिया को आपको समझा देते हैं। आप उस तरफ देखेंगे तो वो पूरा जो है संगम नोस का इलाका है। सामने आपको शंकराचार्य का मंदिर नजर आ रहा होगा, उसके बगल में किला है और शंकराचार्य के मंदिर और किले के बीच में ही लेटे हनुमान जी का भी मंदिर है। इस मार्ग से होते हुए आप सीधे बाईं तरफ जाएंगे तो यहाँ पर ये त्रिवेणी का इलाका है, संगम नोस का इलाका है, जहां पर आपको ये लंबे लंबे पिलर नजर आ रहे हैं। वो द्वार भी आपको नजर आ रहा होगा। वो